प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने बीए पार्ट थर्ड के पेपर प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में संस्कृति का उद्भव किस प्रकार से हुआ, संस्कृति का स्वरूप क्या है, सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है, इन तीन अहम बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन भारतीय संस्कृति का उद्भव किस प्रकार हुआ। अनेक विद्वान इस बात को लेकर काफ़ी अलग अलग मत रखते हैं कि भारतीय संस्कृति का उद्भव किस प्रकार हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व्हीलर की मान्यता है कि इसका उद्भव और विकास पश्चिमी एशिया की सुमेरियन संस्कृति से हुआ। इसके विपरीत फादर हैरास और चटर्जी का ये मानना है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण द्रविड़ों ने किया। ऐसे ही फेयर सर्विस नामक विद्वान ये कहते हैं कि हिंदी ईरानी क्षेत्र की अपनी अलग उपज है ये, लेकिन इन सभी विद्वानों की मान्यताओं को हम पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी बातें हैं जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। अतः ये कहना कि अमुक संस्कृति अमुक सभ्यता के परिणाम स्वरूप या उनके प्रभाव स्वरूप भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ, वो ठीक नहीं है। हम भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं जो देखते हैं, उनमें पीपल के वृक्ष की पूजा, बैल का महत्व, स्नान और ध्यान, खास किस्म की लिपि और कला शैली इत्यादि के साथ साथ हम विशिष्ट धार्मिक आचार विचार जो भारतीय संस्कृति में घनीभूत है, वो प्रभाव दुनिया की किसी और संस्कृति में हमें देखने को नहीं मिले हैं। सिंधु संस्कृति में जो सामान जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, वैसे उपकरण या वैसी बनावट वैसी बसावट या उस प्रकार की विशेषताएं भी दुनिया की किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। इससे हम ये सहज ही अनुमान लगा सकते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी स्वयं की उपज है और यह सैकड़ों और हजारों साल से चले आ रहे रहन सहन के विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति को किसी और संस्कृति से जोड़ने के कोई ठोस प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। समय के साथ साथ यहाँ का ग्रामीण जीवन शहरी रहन सहन में बदल गया, सामाजिक व्यवस्था में विकास हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, लोगों के विचार में गहराई और पैनापन आया और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप ने अपनी विशिष्ट उन्नति और संपन्नता प्राप्त की। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का क्या स्वरूप है, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मानव एक और बाह्य विश्व का संस्कार करके अथवा प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उसमें परिवर्तन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है और दूसरी ओर वह अपनी आत्मा का संस्कार कर उसमें परिवर्तन उत्पन्न करने में भी संलग्न रहा है। हम देखते हैं कि मानव ने बेडौल पाषाण को तराश कर सुंदर मूर्तियों या अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। यह क्रिया बाह्य विश्व का संस्कार है, जिसे संस्कृति का भौतिक स्वरूप कहा जा सकता है। किंतु मानव निर्मित पाषाण या संगमरमर की मूर्तियों या अन्य वस्तुओं में जो सौंदर्य और कला की श्रेष्ठ भावनाएं अपने हस्त कौशल के माध्यम से जो उन्होंने अभिव्यक्त की है, वह मनुष्य की संस्कृति का आध्यात्मिक अंग है। मनुष्य के जिन क्रियाकलापों में बाह्य विश्व के संस्कार और परिवर्तन की प्रधानता होती है, उसे हम भौतिक संस्कृति कह सकते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, भवन निर्माण, यंत्र निर्माण, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन आदि सब भौतिक संस्कृति है। जैसे जैसे मनुष्य को इन चीज़ों की आवश्यकताएं होती गई, जैसे जैसे मनुष्य आविष्कार करता गया,
जो कुछ हमें भौतिक प्रगति दिखाई देती है वो मनुष्य की भौतिक संस्कृति या उसको सभ्यता कहा जा सकता है। इसमें बाह्य विश्व की भौतिक प्रगति की प्रधानता है। आध्यात्मिक संस्कृति में मानव की प्रकृति और आत्मा का संस्कार एवं उसमें लगातार सुधार कर मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाकर मानसिक संतुष्टि की ओर जो बढ़ता है, उस मानसिक संतुष्टि को हम आध्यात्मिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। संस्कृति के इस आध्यात्मिक अंश में सभ्यता के लंबे काल में मनुष्य ने धर्म, नीति, विधि विधान, विद्याएं, कला कौशल, साहित्य और मनुष्य का शिष्टाचार, मनुष्य के समस्त सद्गुण इत्यादि जो निहित है, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत हम उनको रख सकते हैं या रखते हैं। संस्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक अंग एक ही वस्तु के स्वरूप है। भौतिक व्यवहार संस्कृति की नींव है और मानसिक और आध्यात्मिक व्यवहार उस नींव पर खड़ा हुआ भव्य भवन है। संस्कृति के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम सहज ही समझ सकते हैं कि संस्कृति मानसिक प्रगति का द्योतक है और सभ्यता जो है वो मनुष्य ने जो कुछ विकास किया है वो सारा भौतिक विकास सभ्यता के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी प्रकार एक बड़ा प्रश्न कई बार इस सामने आता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, सभ्यता और संस्कृति क्या एक ही है। इसके बारे में प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का प्रयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की, उसी को हम सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। हम प्रारंभ से ये देखते हैं कि जीव मात्र के दुनिया के सृष्टि के प्रत्येक जीव मात्र के तीन ही ऐहिक ध्येय हैं: असन, वसन और निवसन। जब से मनुष्य ने मानवीय व्यवहार अपनाया है, मानवीय बाना पहना है, तभी से वह इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों में जुटा हुआ है। इस हेतु वह विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य साधनों का निरंतर अन्वेषण करता आ रहा है, विकसित करता आ रहा है। इसका क्रम सुदूर अतीत से, जब उसने पत्थर से हथियार और औजार बनाना जाना, से लेकर आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने आदि के रूप में अनवरत रूप से वह लगातार विकास कर रहा है। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं का मुख्यतया यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य जीवन की इन तीनों आधारभूत विशेषताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता से हो सके। इन समस्त रचनाओं, संस्थाओं और साधनों की संबद्ध और संस्था रूप व्यवस्था को हम सभ्यता कहते हैं। मनुष्य चूँकि स्वभाव से प्रगतिशील प्राणी है और उसकी समस्त जीवन पद्धति, रीति नीति, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगली जानवरों के स्तर से ऊपर उठा और उठकर उसने एक जो प्रगति की, वो सारी के सारे उसके विकास सभ्यता के अंतर्गत रखे जाते हैं। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मनुष्य के मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। प्रारंभ में मनुष्य आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहकर जंगलों में रहता था। धीरे धीरे उसने उन प्राकृतिक विपदाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पहले गुफाओं, फिर क्रमशः लकड़ी, ईंट या पत्थर के मकानों का निर्माण किया। अब वह लोहे और सीमेंट की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण कर रहा है। प्राचीन काल में यातायात के साधन केवल दो पैर थे। फिर उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ का सहारा लिया। अब वह मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी के द्वारा थोड़े समय में अधिक दूरी तय करता है। इसी प्रकार वह हवाई जहाज़ लेकर आकाश में उड़ने लगा है, अंतरिक्ष यानों के द्वारा चंद्रमा पर पहुंच गया है और शुक्र, मंगल इत्यादि ग्रहों के पर पहुंचने के प्रयत्नों में लगा हुआ है। मनुष्य जंगल में कंद मूल और फल आखेट से अपना जीवन निर्वाह करता था।
बाद में उसने पशुपालन और कृषि के आविष्कार द्वारा अपने आजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले वह अपने सभी कार्यों को शारीरिक शक्ति से संपन्न करता था, फिर उसने पशुओं को पालतू बनाकर पशुओं की शक्ति का प्रयोग किया। फिर हल और गाड़ी आदि में पशुओं की शक्ति का प्रयोग किया। आज वह हवा, पानी, वाष्प, बिजली आदि भौतिक शक्तियों तथा आणविक शक्ति को वश में करके ऐसी मशीनें बना रहा है जिसके उसके भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। मनुष्य की यह सारी प्रगति जो सभ्यता कहलाती है, उन सब का भी मूल उद्देश्य वही प्राचीन जो बेसिक हमारी नीड है, असन, वसन और निवसन को ही प्राप्त करना है। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा अतृप्त रहते हैं। इन अतृप्त करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है, उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासाओं का परिणाम धर्म और दर्शन है। सौंदर्य की खोज करते हुए संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र, वास्तु आदि अनेक कलाओं को लगातार उन्नत करता आ रहा है। सुखपूर्वक निवास के लिए उसने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति के लिए उसने धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं और प्रथाओं का निर्माण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्यता मनुष्य की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति मनुष्य के आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। मैथ्यू आर्नल्ड सभ्यता के बारे में कहते हैं कि मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। इसी प्रकार डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। डॉक्टर बैजनाथपुरी ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, संस्कृति अभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति के अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वासों से भी है। सभ्यता सामाजिक आर्थिक स्थितियों से बंधी हुई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती है, लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। मनुष्य ने धर्म का विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत, कला की जो सृष्टि की, इन सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन पदार्थों संस्थाओं का विकास किया, उन सभी का समावेश संस्कृति में होता है। धन्यवाद। आज हम इसमें इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत विशेषता हैं, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।